हेलो। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे इवेंट्स के बारे में। लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था सैम्पल स्पेस के बारे में, ठीक है। तो अब सैम्पल स्पेस, अच्छा पहला एक चीज़ तो आपको टर्मिनोलॉजी की बात कर रहा हूँ मैं। टर्मिनोलॉजी में सेट थ्योरी की टर्मिनोलॉजी और प्रोबेबिलिटी की टर्मिनोलॉजी दोनों साथ साथ चलेगी, तो आपको उसमें डिफ्रेंशिएट प्रॉपरली करते आना चाहिए, ठीक है। हाँ, एक तो ये चीज़, तो ये एक सेट है, ठीक। अच्छा साहब, ये सेट है, तो फिर ये इसके एलिमेंट्स हो जाते हैं, ठीक है, बहुत सही बात है। और यही सेट अब क्या कहलाता है? सैंपल स्पेस कहलाता है प्रोबेबिलिटी में, सैंपल स्पेस। और ये इवेंट्स की सहायता से हम बनाते हैं अपना, ये एलिमेंट्स की सहायता से बनाते हैं इवेंट्स, ठीक है। अब जितने भी सबसेट्स होंगे ना, जितने पॉसिबल सबसेट्स होंगे उतने पॉसिबल इवेंट्स होंगे इस सेट के। तो इस सेट के जितने भी सबसेट्स होंगे तो इवेंट्स क्या हो गए? इवेंट्स आर सबसेट्स, सबसेट्स ऑफ सैंपल स्पेस। तो एक तो ये पॉइंट कि जो भी इवेंट्स, जो सैंपल स्पेस के सबसेट्स होंगे वो उनको हम इवेंट्स बोलेंगे, ठीक है। सेट थ्योरी में सबसेट्स होते हैं और इधर इवेंट्स कहलाते हैं। तो जितने पॉसिबल सबसेट होंगे उतने पॉसिबल इवेंट्स होंगे, पर्टिकुलरली सैंपल स्पेस के। तो कैन यू टेल मी द टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल सबसेट in this particular set? 2 to the power 2, 4. So therefore there may be the 4 possible events in this particular sample space. ओके, ठीक है साहब। तो ये तो हो गया इवेंट्स। तो इवेंट्स भी अब कितने इवेंट्स हो सकते हैं? तो जैसे मैंने बोल दिया कि एक इवेंट्स की बात करें तो इसकी बात करता हूँ मैं। अगर ये एच और टी है और एक इवेंट्स ऐसे रिप्रेजेंट कर रहा है जिसमें एच है, या एक इवेंट ऐसे रिप्रेजेंट कर रहा है जिसमें टी है, तो ये दोनों के दोनों सेट के टर्मिनोलॉजी में सिंगलटन सेट है। और सिंगलटन सेट जो इवेंट्स बनाते हैं उसको हम बोलते हैं सिंपल इवेंट्स। क्या बोलते हैं? सिंपल इवेंट्स, करेक्ट है। तो सिंगलटन सबसेट ऑफ अ सेट जो कि सैंपल स्पेस कहलाता है प्रोबेबिलिटी में, दी सिंगलटन सबसेट्स आर नाउ कॉल्ड एज सिंपल इवेंट्स। गॉट द पॉइंट? ये सिंपल इवेंट्स हो गए, ओके फाइन, सिंपल इवेंट्स हो गए। अच्छा, उसके बाद में अब आप क्या करते हैं? जैसे मैंने एक सैंपल स्पेस ले लिया, 1 2 3 4 5 और 6, और इसका मैंने इवेंट्स ले लिया जिसमें 1 3 और 5 है। अब ये देखिए, ये इस सबसेट्स की बात करेंगे तो एक से ज़्यादा एलिमेंट्स है और इसमें एक से ज़्यादा एलिमेंट्स है, तो ये कंपाउंड इवेंट्स कहलाएगा, कंपाउंड इवेंट्स, ठीक है। इसको हम क्या बोलेंगे? कंपाउंड इवेंट्स। तो कंपाउंड इवेंट्स सेट्स के टर्मिनोलॉजी में हम ऐसे सबसेट्स की बात कर रहे हैं जिसमें एक से ज़्यादा एलिमेंट्स है। तो एक से ज़्यादा एलिमेंट्स कंटेन करने वाले सबसेट्स नाउ कॉल्ड एज अ कंपाउंड इवेंट्स इन प्रोबेबिलिटी, राइट। तो सिंपल इवेंट्स हो गया, कंपाउंड इवेंट्स हो गया। अच्छा था, तो फिर अब जैसे आपने 10th क्लास में इम्पॉसिबल इवेंट्स की बात की होगी, तो अभी यहाँ पे एक ऐसा भी इवेंट्स होगा, phi is also a subset of S, so this phi is called as the impossible events, करेक्ट है। इसको हम बोलेंगे impossible event. In fact, phi is a subset of every set, so phi is a subset of the sample space S, so this is called as the impossible events, and the probability of impossible event is always 0, you know that, करेक्ट है। और वैसे ही एस जो है वो सबसेट है एस का, तो अब ये एस जो है वो श्योर इवेंट्स कहलाता है। क्या कहलाता है? श्योर इवेंट्स। और प्रोबेबिलिटी ऑफ एस जो होता है वो 1 हो जाता है। तो आपने देखा कि प्रोबेबिलिटी की वैल्यूज जो आ रही है वो 0 आई और 1 आई, है ना। और बाकी अदर जो, जैसे स्टार्टिंग में डेफिनेशन बताया था कि प्रोबेबिलिटी लाइज बिटवीन 0 एंड 1 इंक्लूडिंग 0 एंड 1, तो ये चीज़ हमको देखना है। तो सैंपल स्पेस हो गया, उसका ये इम्पॉसिबल इवेंट्स है, इसी प्रकार से ये श्योर इवेंट्स है। फिर हमने सिंपल इवेंट्स के बारे में बात की, फिर हमने कंपाउंड इवेंट्स के बारे में बात की। अब ऐसे इसको देखिए, इसकी अगर प्रोबेबिलिटी बात करें तो 1/2, इसकी भी प्रोबेबिलिटी 1/2। एक और एग्जांपल, एस में अगर 1 2 3 4 5 और 6 लेते हैं तो सबकी प्रोबेबिलिटी 1/6 होती है,
1/6 करेक्ट है। Okay, 1/6. Now look at here. Every simple event has the same probability in the sample space. Okay, so equi-likely events है. So these events मतलब H and T are equally likely events कहलाएंगे. Equally likely events या फिर 1, 2, 3, 4, 5 and 6 आर इक्वली लाइकली इवेंट्स कहलाएंगे. इक्वली लाइकली इवेंट्स कहलाएंगे. अब इक्वली लाइकली इवेंट्स क्या हो गया? मतलब ऐसे इवेंट्स जिनके आने की प्रोबेबिलिटी, जिनके अक्कड़ होने की प्रोबेबिलिटी सेम होती है, ऐसे इवेंट्स को हम इक्वली लाइकली इवेंट्स कहलाएंगे. तो ये एच और टी दोनों इक्वली लाइकली इवेंट्स है. वैसे 1, 2, 3, 4, 5, 6 ये इक्वली लाइकली इवेंट्स है. करेक्ट है. अब इसीलिए ये जो है कल हमने बात की थी, ये इक्वी प्रोबेबल सैंपल स्पेस है. इक्वी प्रोबेबल सैंपल स्पेस. ठीक है, इक्वी प्रोबेबल सैंपल स्पेस. तो ऐसे सैंपल स्पेस जिसमें ईच एलिमेंट्स के आकर होने की प्रोबेबिलिटी सेम है, ऐसे सैंपल स्पेस को हम इक्वी प्रोबेबल सैंपल स्पेस कहते हैं. कल हमने डिस्कस किया था. करेक्ट है. ऐसे उसके बाद आते हैं कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट्स के ऊपर. अब कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट्स में देखिए आपके पास में ये एस है. सेट थ्योरी भी साथ में चलता है, मैंने बोला था. और प्रोबेबिलिटी दोनों की टर्मिनोलॉजी में डिफरेंशिएट प्रॉपरली आपको करते आना चाहिए. तो ठीक है साहब, सेट के टर्म्स में ये एक सेट ए है और ये दूसरा ए डैश है, और ए यूनियन ए डैश करते हैं तो एस आता है. ठीक है, अभी तक हम सेट थ्योरी में कोई इशू नहीं है. और ए डैश दोनों एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री है. करेक्ट है कि नहीं? दोनों कैसे कॉम्प्लीमेंट्री. कॉम्प्लीमेंट्री मतलब जो एलिमेंट्स ए में है वो ए डैश में नहीं है, और ए डैश में जो एलिमेंट्स है वो ए में नहीं है. और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की ए यूनियन ए डैश क्या कंस्ट्रक्ट करते हैं? एस. ये पूरा एस सैंपल स्पेस या यूनिवर्सल सेट जिसको भी हम बोलेंगे. अब ऐसे इवेंट्स तो ए और ए डैश, जब इसकी बात करेंगे तो ए एंड ए डैश ये दोनों एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट्स कहलाएंगे. कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट्स. कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट्स. ठीक है. तो कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट्स में एक खास बात ये हो गई कि अगर ए अकर्ड हो रहा है तो ए डैश अकर्ड नहीं होगा. मतलब ए डैश के अकरेंस को प्रिवेंट करेगा, या ए डैश ए के अकरेंस को प्रिवेंट करेगा. मतलब ए बोल रहा है कि अगर मैं आऊँगा तो आप नहीं आ सकते, वैसे ए डैश भी बोलता है कि अगर मैं जाऊँगा तो आप नहीं आ सकते. तो ऐसे इवेंट्स कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट्स कहलाते हैं. और एक और चीज़, ये जो कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट्स का यूनियन कर लेंगे तो ये सैंपल स्पेस में कन्वर्ट हो जाता है. करेक्ट है कि नहीं? तो ऐसे इवेंट्स को हम कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट्स कहते हैं. अगर आप सेट थ्योरी में प्रैक्टिकल एप्लीकेशन में आए तो ये एन ऑफ ए प्लस एन ऑफ ए डैश इक्वल टू एन ऑफ एस हो जाता है. और यहीं से प्रोबेबिलिटी मिल जाती है. प्रोबेबिलिटी ऑफ ए डैश इक्वल टू 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ये बार बार आएगा. अभी आपको इतनी बार आएगा कि ये बहुत नॉर्मल लगेगा. तो ये प्रोबेबिलिटी ऑफ ए डैश है, एंड दैट कैन बी फाइंड आउट 1 माइनस पी ऑफ ए. या आप ये बोल सकते हैं कि सम ऑफ द प्रोबेबिलिटीज ऑफ द कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट इज इक्वल टू 1. करेक्ट है. सम ऑफ the probabilities of the complementary event is equal to 1. So these are the complementary events A and A dash. The complementary events are those events which prevents the occurrence of each other and their union gives a sample space. Fine. Okay. Now come to the mutually exclusive events. Mutually exclusive events. अब mutually exclusive events कैसे होते हैं? अगर ए और बी दो सेट्स है और ये डिसजॉइंट सेट्स है. ठीक है. एंड ऑफकोर्स ए एंड बी आर सबसेट्स ऑफ सैंपल स्पेस एस. ओके. सो ए एंड बी आर सबसेट ऑफ द सैंपल स्पेस एस, and A intersection B is 5 in terms of the set theory. They are the disjoint sets. Now in terms of the probability they are called as a mutually
एक्सक्लूसिव इवेंट्स। एग्जाम्पल के तौर पे अगर आपने ये ले लिया एस सैंपल स्पेस 1 2 3 4 5 एंड 6 और एक इवेंट ले लिया गेटिंग ऑड 1 3 5 एंड दूसरा इवेंट ले लिया गेटिंग इवन एंड यू कैन सी देयर A intersection B is 5 and therefore A and B are mutually exclusive events। तो ये इवेंट्स म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स कहलाएंगे। तो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स के लिए जो इवेंट्स है उनके सेट्स डिसजॉइंट होना चाहिए, वो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स हो गए। इसका ये मतलब कि जो सिंपल इवेंट्स है ना, ईच सिंपल इवेंट्स आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स। मतलब दो सिंपल इवेंट्स को अगर हम डिस्कस करेंगे, कोई भी दो सिंपल इवेंट्स को ले लेंगे एक सैंपल स्पेस से रिलेटेड, तो वो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स होंगे। तो आप यहाँ पे एक नोट कर सकते हैं कि सिंपल इवेंट्स आर ऑलवेज म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स। ठीक है, तो कोई भी दो सिंपल इवेंट्स को ले लेंगे तो वो हमेशा म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है। सिंपल इवेंट्स तो एकदम एलिमेंट्री इवेंट्स हो जाते हैं। एलिमेंट्री इवेंट्स है तो अब दोनों एलिमेंट्री इवेंट्स में कोई कॉमन होगा ही नहीं, तो वो सेट के टर्मिनोलॉजी में डिसजॉइंट ही होंगे और बिकॉज ऑफ दैट नाउ वी विल कॉल इज द म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स। आई होप दैट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स इंपॉर्टेंट है, आपको बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। करेक्ट है। अब आते हैं एग्जॉस्टिव इवेंट्स। म्यूचुअली एग्जॉस्टिव इवेंट्स कैसा होगा? ठीक है, म्यूचुअली एग्जॉस्टिव इवेंट्स कैसे होंगे? ठीक है, म्यूचुअली एग्जॉस्टिव इवेंट्स। म्यूचुअली एग्जॉस्टिव इवेंट्स में अगर ये इवेंट्स A1 और A2 और A3 ऐसे जितने भी इवेंट्स पॉसिबल हो गए, अगर उनका यूनियन सैंपल स्पेस कहलाता है, सैंपल स्पेस को देता है, तब A1 और A2 म्यूचुअली एग्जॉस्टिव इवेंट्स होंगे। मतलब यूनियन ऑफ द इवेंट्स गिव्स द सैंपल स्पेस। Union of the events gives the sample space, then the events are called as a mutually exhaustive events। एग्जाम्पल जैसे मैंने सैंपल स्पेस ले लिया 1 2 3 4 5 एंड 6 और एक A ले लिया 1 3 एंड 5 और B ले लिया 2 4 एंड 6। अगर आप देखें तो A यूनियन B ऐसा आ रहा है, A यूनियन B ऐसा आ रहा है, मतलब 1 2 3 4 5 और 6 आ रहा है। तो A और B जो इवेंट्स होंगे ना यहाँ पे A और B, ये म्यूचुअली एग्जॉस्टिव इवेंट्स होंगे बिकॉज द यूनियन ऑफ द टू इवेंट्स A एंड B gives out to be a sample space and because of that they are mutually exhaustive event। but note it, please note it। सर आप ये बोल रहे कि ये म्यूचुअली एग्जॉस्टिव है, लेकिन मैं देख रहा हूँ कि ये इवेंट्स में कोई कॉमन भी नहीं है, तो ये तो एक्सक्लूसिव इवेंट्स भी है। यस ऑफ कोर्स देयर आर द इवेंट्स विच कैन बी बोथ म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एज वेल एज exhaustive। So next one is mutually exclusive and exhaustive। The same example you can consider mutually exclusive and exhaustive। ऐसे इवेंट्स की हम बात करेंगे। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एंड एग्जॉस्टिव इवेंट्स में दोनों बातें होगी। ठीक है, पहला जैसे A1 यूनियन A2 यूनियन AN, जितने भी मैंने N इवेंट्स कंसीडर कर लिया, यहाँ पर S होना चाहिए। तो ये बात हो गई कि ऑल इवेंट्स आर एक्सक्लूसिव एग्जॉस्टिव और कोई भी दो का A1 इंटरसेक्शन A2 5 होना चाहिए या A2 इंटरसेक्शन A3 5 होना चाहिए एंड लाइक दैट। आप ऐसे लिख दो इसको AI इंटरसेक्शन AJ इक्वल टू 5 और I इक्वल टू 1 to N, J इक्वल टू 1 to N। मतलब कोई भी दो इवेंट्स की हम बात करेंगे तो वो दोनों इवेंट्स कैसे होने चाहिए? एक्सक्लूसिव होना चाहिए। दैट इज सेट थ्योरी में वो सेट्स डिसजॉइंट होना चाहिए। तो फिर ये दो कंडीशंस को जो फॉलो करते हैं साइमल्टेनियसली, वो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एंड एग्जॉस्टिव इवेंट्स लेते हैं। जैसे लास्ट एग्जांपल को आप कंसीडर कर सकते हैं। ये आपने एग्जांपल अगर लिया S इक्वल टू 1 2 3 4 5 एंड 6,
ए आपने ले लिया 1, 3 एंड 5 और बी आपने ले लिया 2, 4 एंड 6। करेक्ट है कि नहीं? तो अभी ए और बी देखिए, ए यूनियन बी करेंगे तो ऐसा आएगा और ए इंटरसेक्शन बी भी 5 है। ठीक है, तो ए भी कंडीशन होगी कि ए यूनियन बी एस और दूसरी कंडीशन भी हो गई ए इंटरसेक्शन बी 5 एंड बिकॉज ऑफ दैट ए एंड बी आर बोथ म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एंड एग्जॉस्टिव इवेंट्स। गॉट द पॉइंट? ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव और एग्जॉस्टिव इवेंट्स है। सो डियर स्टूडेंट्स, वी हैव फिनिश ऑल अबाउट द इवेंट्स। एक बार मैं रिपीट करा देता हूँ। इवेंट्स में हमने क्या क्या बात की कि इवेंट्स पहले तो सबसेट्स होते हैं, जितने पॉसिबल सबसेट्स होंगे किसी भी सैम्पल स्पेस के उतने हम इवेंट्स कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। मतलब टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स will be equivalent to the total number of possible events with respect to the given sample space। अब सैम्पल स्पेस बनाना एक अलग चीज़ है। सैम्पल स्पेस क्या होता है और कैसे बनाया जाता है, कैसे कंस्ट्रक्ट किया जाता है, वो एक चीज़ है जो हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था। अब उसको सैम्पल स्पेस बना दिए, अब आपका एक काम खत्म हो गया। अब दूसरे में आते हैं कि भाई इसके बाद में हम इवेंट्स कैसे कंस्ट्रक्ट करेंगे, कितने पॉसिबल इवेंट्स होंगे या किसकी हमको प्रोबेबिलिटी निकालनी है। हमको प्रोबेबिलिटी इवेंट्स की निकालनी है। गॉट द पॉइंट? तो पहला तो सैम्पल स्पेस को कंस्ट्रक्ट करना, फिर दूसरा इवेंट्स कौन कौन से पॉसिबल हो सकते हैं या उनकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी। हम एक्चुअली में इवेंट्स की प्रोबेबिलिटी विथ रिस्पेक्ट टू दी ये सैम्पल स्पेस, इसके बारे में बात करते हैं। तो जैसे कि आपने 5 सबसेट होता है इम्पॉसिबल इवेंट, जैसे सेट खुद अपने आप का सबसेट होता है तो श्योर इवेंट्स, और फिर जितने भी सिंगलटन सबसेट है वो सिंपल इवेंट्स हो जाते हैं। और जितने अच्छा सिंपल इवेंट्स में एक और चीज़ याद है कि सिंपल इवेंट्स म्यूचुअली एक्सक्लूसिव और एग्जॉस्टिव भी होते हैं। जितने भी सिंपल इवेंट्स होंगे वो एलिमेंट्री इवेंट्स होंगे और एलिमेंट्री इवेंट्स होने से उनके जो सेट्स है वो डिस्जॉइंट होंगे और सबको मिला देते हैं तो सैम्पल स्पेस भी हो जाता है। इसलिए जो सिंपल इवेंट्स है वो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव और एग्जॉस्टिव भी होते हैं। ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव और एग्जॉस्टिव वर्ड्स बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर इसके बाद में हमने कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट्स को भी देखा। कॉम्प्लीमेंट्री सेट्स के एकदम इक्विवेलेंट ही फॉर्म में हमको बात करना पड़ता है। ए और ए डैश आर कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट्स एज वेल एज द म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स। माइंड इट, म्यूचुअली तो कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट्स तो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव होंगे ही होंगे। कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट्स जैसे ए यूनियन ए डैश एस मिलाता है और ए इंटरसेक्शन ए डैश 5 मिलाता है, तो ये जो कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट्स है ना वो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव भी होंगे और एग्जॉस्टिव भी होंगे। करेक्ट है? तो हमने कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट्स के बारे में भी बात कर ली, कंपाउंड इवेंट्स के भी बारे में बात कर ली, और बहुत इंपॉर्टेंट इक्वली लाइकली इवेंट्स की बात की। इक्वली लाइकली इवेंट्स का मीनिंग ये हो गया कि जितने भी सिंपल इवेंट्स है वो सब इक्वी प्रोबेबल है, मतलब सबकी प्रोबेबिलिटी आने की सेम है, और ऐसे सैम्पल स्पेस को हम इक्वी प्रोबेबल सैम्पल स्पेस कहते हैं। करेक्ट है कि नहीं? ठीक है, ओके। तो फिर एवरीथिंग वी हैव डिस्कस अबाउट द events, okay, compound events, simple events, complementary events, exclusive, exhaustive, both exclusive and exhaustive, equally likely events, okay, equiprobable sample space. Okay, thanks for watching. Now in the coming lecture we will discuss about the classical definition of probability, right?